सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडेड एंड कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड बिटकॉइन परपेचुअल यानी बिटकॉइन फ्यूचर को हम कैसे ट्रेड करके पैसा बनाएंगे। साथ ही साथ में हम सीखने वाले हैं कि पहले फंड को कैसे ऐड करेंगे डेल्टा एक्सचेंज ब्रोकर में। अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अकाउंट ओपन नहीं किया डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, तो आप जाकर के क्या कर सकते हो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप अकाउंट लिंक ओपन कर सकते हो। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू ओपन करोगे तो हमें भी कुछ रेफरल इनकम मिलेगा एंड साथ साथ में आपको भी 50% का जो ब्रोकरेज है वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। एंड इस वीडियो में हम ब्रोकरेज को भी कैलकुलेट करना सिखाएंगे। सो दिस वीडियो इज़ प्रॉपर फॉर हाउ टू ट्रेड बिटकॉइन फ्यूचर, बिटकॉइन परपेचुअल को हम कैसे ट्रेड करेंगे, साथ ही साथ में फंड को कैसे ऐड करेंगे, फंड को कैसे विड्रॉ करेंगे, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या हमारा एंट्री प्लान होना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करेंगे, व्हाट इज़ आवर स्टॉप लॉस, किस रेंज में स्टॉप लॉस को लगाएंगे, एंट्री लेने का तरीका क्या इंडियन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट का सेम है या फिर डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट है, किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड को। साथ ही साथ में हम सीखेंगे कि मार्केट में जो हम कोई ट्रेड को प्लान करेंगे तो क्या हम इंडियन मार्केट में जो स्कैल्पिंग चलता है, क्या हम वो ये यहाँ पे भी कर सकते हैं, बिटकॉइन में भी कर सकते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं एक स्कैल्पर के लिए ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड क्या फॉलो करना है, आपको कितने फ्रीक्वेंट एंट्री बनानी है, या फिर आपको लंबे टारगेट्स का वेट करना है, छोटे टारगेट्स का वेट करना है, किस चीज़ में आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो अगर आप बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए सोच रहे हो। तो ए टू जेड बेसिक से हम कंप्लीट आपको सिखाएंगे। साथ साथ में आपको लेवरेज भी सिखाएंगे कि लेवरेज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एंड एक प्रॉपर ट्रेड लेकर के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रेड लेकर के पैसा बनाया जाता है। एंड साथ साथ में आपको हम ये भी बताएंगे कि अगर आप ट्रेड प्लान कर ली हो तो आपको इंस्टेंटली वहाँ पे किस तरीके से टारगेट सेट करना है, किस तरीके से स्टॉप लॉस को सेट करना है, और किस तरीके से हम उसको ट्रेल करके प्रॉफिट को अपने हाथ में लॉकअप करके रखना है। तो सब कुछ डिटेल में सीखा जाएगा। मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस लाइक से, आपके कमेंट से, आपके शेयर करने से हमारा मोटिवेशन और इंक्रीज़ होता है। एंड जितने लोगों तक हो सकता है आप उतने लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को ये बात पता चले कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, लोगों को सच में जेन्युइनली ये वीडियो हेल्प कर रहा है। दैट्स वाई यूट्यूब ऑल्सो प्रमोटिंग दिस वीडियो। सो आप इतना कर सकते हो कि आप बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी अच्छी अवेयरनेस, नॉलेज मिल जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि मार्केट में फंड को ऐड और विदड्रॉ कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, क्योंकि जब तक फंड को ऐड और विदड्रॉ नहीं करोगे तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। फंड ऐड नहीं होगा तो ट्रेड कैसे करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवर द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ऐड फंड। तो सबसे पहले बात, आपने अगर लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर लिया है तो आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे तो कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे आपको फ्यूचर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब फ्यूचर पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर डैशबोर्ड दिख जाएगा। अभी जिनको भी डैशबोर्ड समझ में नहीं आ रहा, प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकते हो। हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिक्स टू एडवांस मैंने सिखा रखा है। प्रॉपर डैशबोर्ड, एक एक चीज़ कि व्हाट इज़ दिस एवरीथिंग, पूरा प्रॉपर डैशबोर्ड मैंने सिखाया हुआ है, किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया जाता है, सब कुछ। सो जाकर के आप वो प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, फिर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फंड को कैसे ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे एक ऐड फंड का ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक तो नहीं करूँगा क्योंकि मेरा यहाँ पे सारा अकाउंट वाला वो सिस्टम आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस ऐड फंड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक बड़ा सा एक नोटिस बोर्ड टाइप का आ जाएगा, जिसमें आपको फलाना फलाना अकाउंट नंबर, फलाना फलाना IFSC कोड, फलाना फलाना जो बैंक डिटेल्स का इन्फॉर्मेशन होता है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नेम, आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप, करेंट या फिर सेविंग, जो इस टाइप का होगा वो यहाँ पे आपको 3-4 सेक्शन, 3-4 रो में आपको दिख जाएंगे। आपको सबसे पहले अकाउंट नंबर लिखा हुआ दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक प्रॉपर इस टाइप से बड़ा सा बोर्ड ओपन होगा, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अकाउंट नंबर लिखा हुआ नज़र आएगा, उसके बाद IFSC कोड नज़र आएगा, उसके बाद फिर अकाउंट टाइप नज़र आएगा, उसके बाद फिर अकाउंट नेम याद लिखा हुआ नज़र आएगा। सो आपको उस चीज़ को क्या समझना है, ये जो आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नेम, बैंक अकाउंट टाइप, ये जो चीज़ें आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, ये आपको समझना है, ये आपका वर्चुअल बैंक अकाउंट है। वर्चुअल बैंक अकाउंट होता है ना, जैसे बैंक अकाउंट आपके पास है तो आपका अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर पे क्या नाम है, अकाउंट नंबर का क्या, आपके अकाउंट का, बैंक अकाउंट का क्या IFSC कोड है, किस टाइप का अकाउंट है, आपको प्रॉपर डिटेल मिलता है ना। तो जस्ट लाइक वैसा ही आपने जैसे ही यहाँ पे अकाउंट ओपन करोगे ना, आप डेल्टा एक्सचेंज के साथ जैसे ही आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको ना एक प्रॉपर वर्चुअल अकाउंट बना दिया जाएगा। आप वेरीफाई कर
लेना, अपना बैंक डिटेल सारा ऐड कर लेना। जब केवाईसी होगा वहाँ पे छोटा सा एक आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स ऐड करना होता है, वहाँ पर ऐड कर लेना। वहाँ पे आपको एक क्या करेगा, एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट करके दे दिया जाएगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के थ्रू, जहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर होगा वो आपका होगा, यानी कि एक वर्चुअल अकाउंट आपके नाम से एग्जिस्ट करेगा, जो किसी बैंक अकाउंट में नहीं होगा बट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अकाउंट नंबर होगा, IFSC कोड होगा, अकाउंट टाइप होगा और बैंक अकाउंट नेम होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो आपको ना किसी दूसरे पर्सन को कुछ पैसा भेजना है, मान लो 10,000 रुपये आपके पास है और आप अपने फादर को, आप अपनी मदर को या फिर सिस्टर को या फिर ब्रदर को या फ्रेंड को, किसी को भेजना है आपको 10,000 रुपया। उसने आपको सिंपल बैंक डिटेल दे दिया। सिंपल प्रोसेस में समझाता हूँ। सपोज दैट आपके पास 10,000 रुपया है और आपके फ्रेंड ने आपसे 10,000 रुपये मांगा। अब आप कहोगे भाई ऐसा है तो मैं तुम्हें पैसा भेजूंगा कैसे? तो आपके फ्रेंड ने ना समझो आपको बैंक डिटेल दिया है। बैंक डिटेल में क्या क्या दे दिया? अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, IFSC कोड और बैंक अकाउंट टाइप। आपको इतना चीज़ मिल गया। अब आप कैसे ट्रांसफ़र करोगे उसको पैसा? जिस तरीके से आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो या फिर आप जा कर के बैंक में प्रॉपर कर सकते हो, बट नेट बैंकिंग आप यूज़ करते ही होगे। अगर आप SBI बैंक यूज़ करते हो तो वहाँ पे योनो एप्लीकेशन के थ्रू आप अकाउंट ट्रांसफ़र मनी कर सकते हो। IMPS इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र जो होता है, और अभी मिला हुआ है हम लोग को ऑप्शन में, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से IMPS कर सकते हो, मतलब इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, जब आप बैंक में नेट बैंकिंग लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको सिंपल क्या दिखाएगा, आपको किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना, उसका अकाउंट नंबर पूछेगा, IFSC कोड पूछेगा, बैंक अकाउंट नेम पूछेगा, बैंक अकाउंट टाइप पूछेगा। ये सारे डिटेल्स आपको फिल कर देने एज इट इज़। ये वाला जो एज इट इज़ यहाँ पे आपको मिलेगा, ऐड फंड पे जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, बैंक अकाउंट टाइप, बैंक अकाउंट नेम, IFSC कोड। ये सारे जो डिटेल्स मिलेंगे वो आपको अपने नेट बैंकिंग जो आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे जो आप ट्रांसफ़र करोगे, IMPS मनी ट्रांसफ़र करोगे, तो वहाँ पे आपको ये सारे डिटेल्स भर देने हैं। मतलब यूँ समझो कि आपका एक बैंक अकाउंट यहाँ पे है SBI का, ठीक है, और आपका यहाँ पे एक वर्चुअल अकाउंट है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, एक वर्चुअल अकाउंट यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, अपने SBI वाले अकाउंट में से वर्चुअल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना, सिंपल। तो आप ये मान लो ये आपका, ये भी आपका ही अकाउंट है और ये भी आपका ही अकाउंट है। इस अकाउंट में आपका पैसा और इस अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ से क्या करना है, SBI वाले अकाउंट में या फिर आपको HDFC बैंक है या फिर बंधन बैंक है, कोई भी बैंक है, वहाँ से जाके IMPS जा करके करना है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र करना है, या फिर किसी भी तरीके से नेट बैंकिंग के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। वहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट टाइप, बैंक अकाउंट नेम, आपको सारे डिटेल्स को फिलअप करना है और फिर कितना अमाउंट आप चाहते हो इसमें ट्रांसफ़र करना। कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप 50 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये से लेकर के कितना बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो एज़ पर योर बैंक लिमिटेशंस। वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जो भी आपका OTP वगैरह हो गया आएगा वो वेरीफाई करके आपको कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से पेमेंट डन करोगे, इंस्टेंटली आपको यहाँ पे पैसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर के में आपको यहाँ पे पैसा इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे मेरे अकाउंट में अभी फ़िलहाल $181 है। आज मैंने यहाँ पे ऐड किया था 10,500, है ना, 10,500 मैंने यहाँ पे ऐड किया था, और वो 10,500 अभी अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो वो करीबन $125 के आसपास था। बट अगर आप देख रहे होगे तो $181 है। तो मैंने आज 10,500 से ना मैंने ट्रेड किया था और उस ट्रेड से मैंने करीबन $70 के आसपास आज प्रॉफिट बनाया है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इस $70 में कितना ब्रोकरेज गया, कितना चार्जेस गया, वो भी मैं बताऊंगा। तो प्रॉपर वीडियो में बने रहे, सब कुछ डिटेल में सिखा दूंगा। कोई भी चीज़ जानने की, एक्स्ट्रा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ़ंड ऐड कैसे करना है वो समझ में आ गया ना। फ़ंड कैसे ऐड करना है वो समझ में आ गया। यानी आपके पास जो वर्चुअल अकाउंट है, या फिर एक वर्चुअल अकाउंट है किसके पास, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ने आपको एक वर्चुअल अकाउंट दिया है, और आपके पास एक ऑलरेडी SBI, बंधन बैंक या फिर जो भी बैंक है वो अकाउंट है। तो इस अकाउंट में से इस अकाउंट का पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो सिंपल इस अकाउंट का आपके पास सारा डिटेल मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जा करके इसके सारे डिटेल्स फिलअप करने हैं और वहाँ से पैसा आपको इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करना है। मतलब ये समझो कि ये आपका फ्रेंड है और आप अपने फ्रेंड को पैसा भेज रहे हो। आपके फ्रेंड ने आपको, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो समझो आपके फ्रेंड ने आपका वो अपना बैंक डिटेल आपको दिया, उसके बैंक डिटेल पे आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देना है। दैट्स इट, सिंपल। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, सिंपल। अब हम फंड को विड्रॉ कैसे करेंगे, है ना, फंड को विड्रॉ कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी ऐड फंड, ये जो यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, आप दोनों जगह से कहीं से भी क्लिक करके फंड ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन है। जैसे आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे तो आपको विड्रॉ का भी ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे, मैं भी अभी ओपन नहीं करूँगा क्योंकि मेरा बैंक का डिटेल्स सारा ओपन हो जाएगा और मैं वीडियो का एडिट नहीं करता, मैं एकदम
मतलब जो स्टार्ट करता हूँ लास्ट में ही क्लोज करता हूँ, और मैं कोई कट वट नहीं करता। मेरा एक अपना है कि यार क्या कट करना, क्या छुपाना, कुछ नहीं छुपाना, ठीक है, जो भी है रॉ रहना चाहिए। सो यहाँ पे जैसे ही आप विदड्रॉ पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जस्ट वेट वन सेकेंड, जैसे आप यहाँ पे क्लिक किया और विदड्रॉ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ना आ जाएगा कि कितना अमाउंट आप विदड्रॉ करना चाहते हैं, कितना अमाउंट विदड्रॉएबल है। तो जैसे भी आप देख रहे होगे कि 15,423 रुपये के आसपास मेरे पास अकाउंट बैलेंस है। तो ये मैं चाहूँ तो ये पूरा फंड मैं विदड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, ये पूरा फंड मैं विदड्रॉ कर सकता हूँ। यानी अगर मान लो जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे इंडिया में सेटलमेंट का एक इशू है ना, कि जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपया है और उस 10,000 से आपने 2,000 रुपया प्रॉफिट बनाया, ठीक है, तो अब टोटल आपके पास अकाउंट में कितना रिफ्लेक्ट होगा, 12 के रिफ्लेक्ट होगा। बट क्या आप इंस्टेंटली 12 के आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो? नहीं, एटलीस्ट 1 डे का सेटलमेंट पीरियड लगता है, एक दिन का सेटलमेंट पीरियड लगता है। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टोटल अमाउंट जितना भी अमाउंट आपने प्रॉफिट किया वो इंस्टेंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा आपके पोजीशन में, ठीक है, और वो अमाउंट में जितना आप चाहो उतना आप विदड्रॉ कर सकते हो। आपका विदड्रॉ जो है वो 24 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। वैसे अगर मान लो आप रात में किया तो सुबह 9-10 बजते बजते आपको एनी हाउ विदड्रॉ मिल जाता है। मैंने 3-4 बार विदड्रॉ, 5 बार विदड्रॉ मार दिया है और 5 बार हमारा बहुत सक्सेसफुली यहाँ पे विदड्रॉल हुआ है और फंड ऐड भी बहुत ही सक्सेसफुली हुआ है। और किसी कारण बस आप फंड ऐड कर रहे हो और टेक्निकल ग्लिच की वजह से अगर फंड नहीं ऐड हो पाया तो विद इन 24 आवर्स आपके अकाउंट में वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो अमाउंट डिडक्ट हो चुका है। तो डरने की कोई बात नहीं है। और अगर फिर भी डर लगता है तो आपको यहाँ पे एक टिकट रेजिंग का सेक्शन दिया जाएगा जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अगर किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज कर सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाला है। So this is the simple process of adding funds and withdrawing funds. Now the second question is कि how to trade Bitcoin. बिटकॉइन को हम ट्रेड कैसे करेंगे, सब चीज़ समझ में आ गया। पैसा हमने ऐड कर लिया, सारे डैशबोर्ड्स को हमने बहुत परफेक्टली समझ लिया, लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है, लेवरेज क्या है, कितने क्वांटिटी बाय करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय हो जाए, सब कुछ मुझे मालूम है। बट फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हाउ टू ट्रेड बिटकॉइन। अभी आप अगर देखोगे, मैं आपको एक बार दिखाऊँगा, आज ही मैंने ट्रेड किया था। जस्ट वेट, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ पोजीशंस में। हाँ, ये रहा ऑर्डर हिस्ट्री, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल ट्रेड आज जो मैंने किया था, ये देखो टाइम देख लो, 29 जुलाई को 9:54 पे मैंने ट्रेड प्लान किया था, जिसमें मुझे $20.99 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद एक और ट्रेड किया जिसमें $24 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद एक और ट्रेड प्लान किया, इसमें करीबन $17-18 होता, बट बुक करने में मेरे से लेट हो गया तो $7 यहाँ प्रॉफिट हुआ। ये ट्रेड मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकालने की कोशिश किया, बट मार्केट ने मुझे $6.87 यहाँ पे भी दे दिया। एंड लास्ट ट्रेड जो मैंने किया वो $26 के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे किया। तो आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आज मैंने मात्र कितने पैसा से बनाया, $125 का फ़ंड से। $125 फंड मैंने ऐड किया था। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10,500 मैंने पैसा ऐड किया था। इसको आप 85 से डिवाइड करोगे तो अराउंड $125 के आसपास आएगा। और उससे मैंने कितने प्रॉफिट बनाए, $26, $6, $7, $24, $20, मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट हमने बनाए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाए, डोंट वरी। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। करीबन 70-80% का रिटर्न मैंने जनरेट किया एक दिन के अंदर में। अब देखो सारे ट्रेड्स आज के लिए हुए, मैंने 29 तारीख को लिया हुआ है, अभी 30 तारीख हो रहा है, सुबह के 3:29 हो रहा है। मैं रात में सोया नहीं हूँ, ठीक है, मैं पूरा रात जागता हूँ, इट्स माई सो कॉल्ड प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। चलो अब हम सीखेंगे कि ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। सबसे पहला बात, ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, ब्रोकरेज हमें कितना लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, देखो जितने लोग अभी तक वीडियो में बने हो तो मैं आपको एक श्योरिटी देना चाहता हूँ, आप सच में ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो। और जितने लोग चले गए उनको छोड़ दो, रहने दो, उन्हें कुछ नहीं लेना देना, ठीक है, मार्केट में उनके पास पेशेंस ही नहीं है। तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ ट्रेडिंग बिटकॉइन में किया कैसे जाता है। बिटकॉइन में क्या हम इंडियन मार्केट के तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर इज़ नो। अगर आप इंडियन मार्केट की साइकोलॉजी लेकर के बिटकॉइन को ट्रेड करने आए हो तो भैया आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको ये वोलेटिलिटी इतना बड़ा है, इसके पास इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है कि मार्केट में ये जो छोटा कैंडल है ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये जो छोटा कैंडल है, इस छोटा कैंडल में मार्केट जितना दूर डिस्टेंस कवर किया है ना, ये छोटा कैंडल का भी डिस्टेंस हमारे इंडियन मार्केट पूरा दिन भर में कवर नहीं करता। अब विश्वास नहीं होता, मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ, जस्ट वेट। ऑलमोस्ट 287 पॉइंट्स, कैन यू इमेजिन दिस? 287 पॉइंट्स विथ जस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम।
एक 15 मिनट का कैंडल जो है वो 300-300 पॉइंट का बन रहा है और बहुत छोटे छोटे कैंडल है। ये तो साइडवेज वाले मार्केट वाले कैंडल्स है। अगर इस वाले कैंडल्स की बात करोगे ना, जो ट्रेंडिंग मार्केट में, जैसे हमारे मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है, तो आप यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करोगे तो एक ट्रेंडिंग मार्केट वाला कैंडल का जो लेंथ है वो करीबन कितने पॉइंट का है, जितना पॉइंट हम, पता है मार्केट में ना, हम इंडियन मार्केट में सरप्राइजिंग मोमेंटम कहते हैं, सरप्राइजिंग मूवमेंट कहते हैं मार्केट में, कि सरप्राइज कर दिया भाई, इतना बड़ा मोमेंटम आ गया है ना। तो हम ये जो 800 पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो 800 पॉइंट देख रहे हो, बैंक निफ्टी के लिए ना बहुत नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल क्या, बहुत नॉर्मल सी बात है। इसी मोमेंटम में मैंने पैसा बनाया था, ठीक है। सो मेरा ये कहना है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि जिस तरीके से आपने इंडियन मार्केट में पैसा बनाया है तो आप वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में पैसा बना सकते हो, नहीं। साइकोलॉजी वो रख सकते हो, नहीं। आपको प्रॉपरली सब चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप चेंज के मतलब पूरा कंप्लीटली चेंज कर देना है, टेक्निकल चेंज कर देना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बदल जाएगा, सब कुछ वही रहने वाला है। बट आपको परसेप्शन बदलना पड़ेगा। जैसे आप इंडियन मार्केट में 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट के लिए जो आप भागते थे ना, आप यहाँ पे 20 पॉइंट, 50 पॉइंट के लिए नहीं भाग सकते। यहाँ पे आपको सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऑन एवरी मूव यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 10। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट के लिए भागते थे, यहाँ पे कम से कम 200 पॉइंट के लिए भागना पड़ेगा, कम से कम 300 पॉइंट के लिए भागना पड़ेगा, कम से कम 500 पॉइंट के लिए भागना पड़ेगा, कम से कम 1000 पॉइंट के लिए भागना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू मेक रियली गुड मनी, बहुत बढ़िया अमाउंट बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट यू हैव टू कैप्चर 1000 पॉइंट्स। तो तक क्या 1000 पॉइंट्स कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट है? भाई बहुत आसान है। अगर तुम ये सिंपल 2-3 कैंडल भी कैप्चर कर लेते हैं छोटे छोटे सा, यू कैन ईजिली कैप्चर 1000 पॉइंट्स ईजिली इन बिटकॉइंस, बिकॉज बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है एंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी है। सो अगर यहाँ पे आप ये प्लान करके चलोगे कि मैं 20 पॉइंट का एसएल लेकर के 100 पॉइंट का टारगेट प्लान करूँगा, मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ आप पैसा नहीं बना पाओगे। बिकॉज ये 20 पॉइंट का एसएल तो आपको ऐसे उड़ा देगा बिटकॉइन, ऐसे, मतलब पता नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो 20 पॉइंट और 30 पॉइंट ये तो आपको दिमाग से निकाल लेना है। सो व्हाट हम करके आ सकते हैं। और ऊपर से आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि देयर इज़ नो प्लेस, आपको मैं बहुत पहले कह देता हूँ, देयर इज़ नो प्लेस ऑफ स्कैल्पिंग। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो बिटकॉइन इज़ नॉट फॉर यू। स्कैल्पर मतलब वो स्कैल्पर नहीं जो अच्छे टारगेट्स के लिए वेट करता हो, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करता हो, उस स्कैल्पर की मैं बात नहीं कर रहा। मैं किस स्कैल्पर का बात कर रहा हूँ? दैट इज़ प्लानिंग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का टारगेट। इफ़ यू आर अ स्कैल्पर लाइक दिस, तो भाई बिटकॉइन या तो आप ट्रेड ही मत करो, और अगर करो तो अपने परसेप्शन को चेंज कर लो। बिटकॉइन में आप कभी भी स्कैल्पिंग करके पैसा नहीं बना सकते। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको यहाँ पे ब्रोकरेज के बारे में भी समझना पड़ेगा। ब्रोकरेज के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? अगर मान के चलो कि आप बिटकॉइन का 50 क्वांटिटी परचेस करते हो ना, 50 क्वांटिटी, तो 50 बिटकॉइन में टोटल क्वांटिटी कितना होता है? एक बिटकॉइन में टोटल 1000 क्वांटिटी होता है। मैं कहता हूँ आप उस 1000 क्वांटिटी में तो नहीं पढ़ोगे, है ना, पहले 50 क्वांटिटी परचेस करोगे। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, आप 50 क्वांटिटी परचेस करोगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बिटकॉइन 100 पॉइंट मूव करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? आपने 50 क्वांटिटी बिटकॉइन का परचेस किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बिटकॉइन अगर 100 पॉइंट का मोमेंटम करेगा, इस मान लो इस पॉइंट से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो $5 का प्रॉफिट होगा, फिर $5 का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, है ना। सिंपल सा चीज़ है। अगर यही बिटकॉइन आपके फेवर में 300 पॉइंट चला गया, तो आपको कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा? $5 इंटू 3, यानी $15 का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कहोगे भाई तुम कह रहे हो कि स्कैल्पिंग से पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा। हमने मान लो 50 क्वांटिटी परचेस किया, 100 पॉइंट का हमने टारगेट रखा, है ना। सपोज एग्जांपल लेते हैं, 100 पॉइंट का हमने टारगेट रखा और हमने $5 बना लिए। वी आर मेकिंग $5। $5 मतलब कितना हुआ? 83 इंटू 5, ऑलमोस्ट 415 रुपीज़ के आसपास कुछ ऐसा होगा। राउंड फिगर में लेके चल रहा हूँ कि आपने एक ट्रेड प्लान किया 50 क्वांटिटी के साथ, और आपने 100 पॉइंट बिटकॉइन में कैप्चर किया, जो कि झटके में, मतलब यहाँ से अगर यहाँ भी आ गया ना तो आपको $5 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से यहाँ भी चला जाएगा तो आपका $5 का एसएल भी उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मेरा ये कहना है
कि आपने क्या कहा कि मैं 50 क्वांटिटी से परचेस करूँगा, 100 पॉइंट कैप्चर करूँगा, स्कैल्प करके मैं भाई निकल जाऊँगा, मुझे 415 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा 50 क्वांटिटी के हिसाब से। बट आपको एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ पे एसटीटी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, बट आपको जो यहाँ पे ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, डेल्टा एक्सचेंज ब्रोकर को जो कमीशन पे करना पड़ता है, दैट्स वेरी हाई अगर आप एक स्कैल्पर हो, बड़े बिन वाले ट्रेडर हो, मतलब आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो, देन डेफिनेटली आपके लिए क्रिप्टो से बढ़िया कोई मार्केट नहीं हो सकता। और अगर आप एक स्कैल्पर हो जो 10 पॉइंट 20 पॉइंट लेके भाग जाते हो, 30 पॉइंट लेके भाग जाते हो, दिन भर में 10 ट्रेड प्लान करते हो, कम से कम 10 ट्रेड प्लान करते हो, 20 ट्रेड प्लान करते हो, तो भैया आपको बिटकॉइन कहीं का नहीं छोड़ेगा, रोड पे ला के रख देगा। अब इस बात से मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, इस बात से मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि स्कैल्पिंग का कोई जगह नहीं है। ये नए नए लोग आए मार्केट में, स्कैल्पिंग करके लोगों को पता नहीं बड़ा हाइप बना दिया। बट मैं कहता हूँ कोई भी स्कैल्पिंग आप करो, आपका रिवॉर्ड हमेशा रिस्क से बड़ा होना चाहिए। अगर आप 2 रुपये का रिस्क ले रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपके पास 6 रुपये का रिवॉर्ड होना चाहिए। बिकॉज आप फ्रीक्वेंट एंट्री बनाओगे तो फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस भी तो जाएंगे, ये बात तो दिमाग में रखना है। और इसी बात का यहाँ पे जो कह सकते हो ब्रोकरेज का जो सबसे बड़ा चीज़ है वो अगेंस्ट जाएगा, आपके अगेंस्ट। अगर आपने 50 क्वांटिटी परचेस किया है तो आपको यहाँ पे $1.5 बाई का और $1.5 सेल का देना पड़ेगा, मतलब डेढ़ $3। आपने कमाया कितना? $5। ब्रोकरेज कितना गया? $3। कैन यू जस्ट इमेजिन दिस? $5 आपने कमाया और $3 आपने गवा दिया। कैसे गवाया? ब्रोकरेज में चला गया। जस्ट इमेजिन, इसको हम रिवर्स करते हैं कि आपने 50 क्वांटिटी से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, मतलब आपने 100 पॉइंट का टारगेट प्लान किया था और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लिया, तब आपको लॉस कितना हो गया? $5 तो वैसे ही होगा लॉस जो आपको यहाँ पे हो रहा था, और $3 आपका ब्रोकरेज, तो 5 + 3 $8। यानी जब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो 5 - $3 ब्रोकरेज $2, और जब आप लॉस कर रहे हो तो $8। तो भाई ये तो नेगेटिव सम गेम निकला। तुम तो कह रहे थे बिटकॉइन में बहुत बढ़िया रहता है, बहुत पैसा बनता है। देखो मैं बनाया हुआ हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा। इसका ट्रिक है, आप इंडियन मार्केट जैसा बिटकॉइन को ट्रेड नहीं कर सकते। और जितने लोग आपको लाइव में आकर के सिखा रहे हैं, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आप जितने लोगों को लाइव देख रहे हो ना कि अरे भाई मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी सेंटर बनाता हूँ, ओहो देख रो $5 चल रहा है, $6 चल रहा है, $7 चल रहा है, चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। $10 चल रहा है, $50 चल रहा है। जैसे मान लो किसी ने 1000 क्वांटिटी का पोजीशन बनाया, ठीक है, मैं रियलिटी बता देता हूँ और जा करके वेरीफाई करना, और अगर मैं गलत हूँ तो आप वेरीफाई कर देना। जब आप किसी भी का भी लाइव स्ट्रीम देख रहे हो बिटकॉइन का, जैसे आप देखते होगे, अगर देखते हो तो मैं आपको टेक्निक सिखा देता हूँ कि उसने प्रॉफिट एक्चुअल बनाया कितना, है ना। आपको दिखाने को कुछ भी दिखा सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई कि आपको जुमलेबाजी में रखा जाए। मैं रियल तरीके से, पैसा क्या यहाँ नहीं बनता, बहुत पैसा बनता है, बहुत पैसा बनता है। मैं बता तो रहा हूँ, आज मैंने 10,500 पैसा ऐड किया था, और उसमें से मैंने $125 से मैंने $181 बनाया है, और इसका मैं प्रूफ भी अभी दिखाऊंगा। अभी चलो मैं पहले दिखाई देता हूँ, जस्ट वेट, मैं पहले दिखाई देता हूँ, है ना। यहाँ पे जाते हैं, PNL एनालिटिक्स में जाते हैं, लाइव मैं खोल दिखा रहा हूँ, ठीक है, मुझे कुछ मालूम भी नहीं है किस तरीके से। यहाँ देख सकते हो टुडे चेंजेस $15 15,000 के आसपास का है। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल रियलाइज PNL कितना है, टोटल रियलाइज PNL कितना है, 7,380 रुपये के आसपास। विन रेट कितना है, 66.66% का। यानी कि मैंने प्रॉफिट कितना बनाया, 7,000 का, बट मुझे मिला कितना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 10,500 रुपया खुद का ऐड किया था, है ना। उसमें से मैंने बनाया कितना, 7,373 रुपये मैंने बनाया। तो टोटल पैसे मेरे पास कितना होना चाहिए था, 17,000 18,000 के करीबन मेरे पास होना चाहिए था। बट मेरे पास है कितना, अभी मात्र है 15,400 के आसपास मेरे पास पैसा है। तो फिर जो 18,000 - 15,400 करोगे तो करीबन 2,000 या फिर 2,200-2,500 के आसपास जो है वो मेरा ब्रोकरेज चला गया यहाँ पे। अब ये इतना हाई ब्रोकरेज क्यों है? ब्रोकरेज हाई नहीं है, हम लेवरेज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो लेवरेज की वजह से ब्रोकरेज हाई हो जाएगा, है ना। आपके पास बड़ा फंड है तो नो इशू, वो तो फिर समझ में ही आएगा। लेकिन हम जब लेवरेज हाई लोगे, अब देखो एक बात ये भी तो देखो कि मैंने 10,000 रुपया लगा करके 7,000 बनाया। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है इंडियन मार्केट में? एक्सपायरी डे को, एक्सट्रीम कंडीशन को अगर हम पीछे छोड़ देते हैं तो इज़ इट रियली पॉसिबल?
क्या ये पॉसिबल है कि आप 10,000 लगाओ और 7,000 इंस्टेंटली बनाओ मात्र 1 घंटे के अंदर में? ये मैंने जो प्रॉफिट बनाया ना 1 घंटे के अंदर में प्रॉफिट बनाया, ऑनली इन 1 आवर वी मेक 10,000 से 7,000 मैंने बनाया। ऑलमोस्ट कितने परसेंट का ROI? 70% प्लस का ROI मैंने 1 घंटे में जनरेट किया। सो ये कैसे जनरेट कर पाया? लेवरेज की वजह से, है ना। मेरे पास पैसा 10,000 था, बट मैं जो ट्रेड कर रहा था वो लाखों करोड़ों का कर रहा था। दैट्स वाई वी आर मेकिंग 70% ROI ऑन दिस कैपिटल। ये इंडियन मार्केट में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं लाइव प्रूफ दिखा दिया। अब मैं जो सिखा रहा था कि आप जितने लोगों का लाइव ट्रेडिंग देखते हो और उससे इन्फ्लुएंस हो गए हो कि मतलब भाई बिटकॉइन में भी स्कैल्पिंग करके पैसा बना लेंगे झट से, यहाँ से अरे बिटकॉइन तो यहाँ से इतना सा में 100 पॉइंट गिर जाता है, हम यहाँ पे एंट्री स्नाइपर एंट्री मारेंगे और यहाँ पे 100 पॉइंट लेंगे और धड़ाम से $5 से $10 लेके बाहर आ जाएंगे। क्या ये रियलिटी है? नहीं भाई, ये रियलिटी नहीं है। अब देखते हो कितने ऐसे ट्रेडर को मैं देखा हूँ, ठीक है, एंड मैं बहुत, मुझे बुरा, लिटरली बुरा लग रहा है कि यार लोगों के साथ इतना बड़ा गलत किया जा रहा है कि आपको यहाँ पे वो पोजीशन लिखा के लेके दिखाएगा कि देखो मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया, मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, और यहाँ पे मान लो अगर उसने 1000 क्वांटिटी परचेस किया है, यानी 1 बिटकॉइन परचेस किया है, तो उसको $100 का प्रॉफिट दिख रहा होगा यहाँ पे। वो कहेगा गाइस देख सकते हो गाइस, यहाँ पे $100 का प्रॉफिट हो चुका है गाइस, $100 का अब मैं प्रॉफिट हो गया, मैं बुक कर लूँगा गाइस, ठीक है। आपको भी बड़ा इन्फ्लुएंसिव लगा कि यार बंदा ने $100 का प्रॉफिट, यानी एक झटके में 8,000 का प्रॉफिट कर लिया। बट आपको वहाँ पे एक चीज़ और समझना पड़ेगा, ये जो बंदा $100 का यहाँ पर प्रॉफिट किया है ना, ये $100 इसके अकाउंट में नहीं जाएगा। मैं लिख के देता हूँ 100% गारंटी के साथ मैं कह दे रहा हूँ, इसने जो $100 यहाँ पे बनाए हैं वो $100 वो अपने घर नहीं लेके जा पाएगा। बिकॉज जो फ़ीस है, जो ब्रोकरेज है, वो अगर वो कैलकुलेट करेगा तो उसका फ़ीस और ब्रोकरेज ही अराउंड $66 के आसपास चला जाएगा। दिस इज़ द हार्श रियलिटी। अगर वो बंदा $100 बनाया है, उसमें से $66 ब्रोकरेज चला जाएगा, तो फिर तो ये पैसा बना ही नहीं सकते। यहाँ तो बहुत मुश्किल है, पैसा बना सकते हो जब आप बड़े मूव कैप्चर करोगे। एटलीस्ट बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड करते हो तो मिनिमम आपका जो टारगेट होना चाहिए वो मिनिमम 300 से प्लस होना चाहिए। 300 से नीचे का टारगेट प्लान करके आप बिटकॉइन के ट्रेड कर रहे हो, भाई मैं कह रहा हूँ, लिख के देता हूँ पेपर पे, आप लाख नहीं करोड़ रुपए लेके आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। बिकॉज ब्रोकरेज आर वेरी हाई इफ़ यू आर टारगेटिंग लाइक स्मॉल टारगेट्स, 100 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स। अगर इस टाइप के आप टारगेट्स प्लान करके आ रहे हो बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए, आई विल डेफिनेटली गारंटीड यू कि आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। सो पैसा बनाने का तरीका क्या है? यू हैव टू टारगेट एटलीस्ट फॉर 300 टारगेट, 400 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, इवन 1000 पॉइंट्स। मैं पता है यहाँ पे कितने पॉइंट्स का टारगेट प्लान किया था, यहाँ पे कितने पॉइंट्स का टारगेट प्लान किया था। मैं कोई भी ट्रेड आप देख रहे होगे तो वहाँ पे $20 से कम नहीं बना हुआ है ना। $20 का मतलब कितना हो पता है? पर ट्रेड अगर मैं पर 100 पॉइंट पे अगर मैं $5 बना रहा हूँ तो 400 पॉइंट का एटलीस्ट मैं टारगेट ले रहा हूँ। यानी कि अगर आप बिटकॉइन में 400 पॉइंट से कम का टारगेट प्लान कर रहे हो तो ब्रोकरेज ही आपको खा जाएगा। अच्छा, आप कहोगे भाई 400 पॉइंट कैसे कैप्चर होगा? तो बहुत आसान है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में आप 40 पॉइंट 50 पॉइंट कैप्चर करना आसान है, उसी तरीके से बिटकॉइन में 400 से 500 पॉइंट कैप्चर करना आसान है। अभी मेरे बात करते करते भर में देखो, अब अभी बात करते करते भर में बैंक निफ्टी कितने पॉइंट का मोमेंटम कर गया। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 387 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट इतना समय मोमेंटम कर गया। दैट्स अ साइडवेज जोन। सो यहाँ पे 400-500 पॉइंट कैच करना बहुत आसान है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, जितने लोग लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी फ़िलहाल जो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कुछ एक सो कॉल्ड बड़े ट्रेडर्स भी हैं एंड मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो सिखा रहे हैं। बट मैं कहता हूँ एक जेन्युइन गाइड ज़रूर देना चाहिए कि आपने कोई पोजीशन 1000 क्वांटिटी से बनाया और उस 1000 क्वांटिटी पे आपने 100 पॉइंट का टारगेट लिया, तो आपको वहाँ पे $100 बन गया। तो क्या ये $100 आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है इंस्टेंटली? नहीं। इसमें से आपको मैक्स टू मैक्स अगर कुछ मिलेगा तो वो $30 से $35 मिलेगा। अब बताओ, आपने कमाया $100 लेकिन आपको मिला कितना? $30। लेकिन अब जब आपको स्टॉप लॉस जाएगा यहाँ पे 100 पॉइंट का, यही सेम क्वांटिटी पे अगर आपका $100 का स्टॉप लॉस जाएगा ना, तो आपका 100 नहीं जाएगा, उसके साथ साथ ब्रोकरेज $66 ब्रोकरेज, यानी टोटल $166 का आपको लॉस होगा। हाउ इज़ इट प्रॉफिटेबल मेकिंग स्ट्रैटेजी? हाउ इज़ दिस प्रॉफिटेबल मेकिंग टेक्निक्स कि जहाँ पे आप कमा रहे हो $35 और गवा रहे हो $166? मतलब 1:2 हम विन रेशियो रखते हैं, यहाँ पे 2:1 विन रेशियो हो गया। मतलब ₹2 के रिस्क पे ₹1 हम कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो भी नहीं है, ₹3 के रिस्क पे ₹1 कमाने जा रहे हैं।
वो भी नहीं है। 4 रुपये के रिस्क पे हम 1 रुपये कमाने जा रहे हैं। 4:1। हाउ इज, मतलब कोई एक बंदा प्रैक्टिकली सस्टेन कर पाएगा यहाँ पे? नहीं कर पाएगा। सो व्हाट इज़ द मेथड, व्हाट इज़ द रियल टेक्निक, मैं भी आपको सिखाऊंगा। और अगर आपको किसी ट्रेडर का चेक करना है ना, मैं आपको उसका पूरा धोती खोलने की बात बता देता हूँ। उसको कुछ नहीं करना है, मैं अंदर की बात बता दे रहा हूँ। अगर मान के चलो किसी बंदे ने यहाँ पे पोजीशन बनाया, सपोज दैट यहाँ पे पोजीशन बनाया और यहाँ पे $100 बुक किया, और वो कह रहा है देखो भाई देखो भाई $100 का प्रॉफिट हो गया, मैंने इंस्टेंटली $100 का प्रॉफिट कर लिया। तो आप क्या करो, जब वो पोजीशन बना रहा है ना, आप उसके यहाँ पे फंड बैलेंस देखो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कॉल खरीदने वाला हूँ, मतलब मैं लॉन्ग जाने वाला हूँ। तो मेरे लॉन्ग जाने से पहले यहाँ पे फंड कितना है? $181, ठीक है। और जब मैं यहाँ से यहाँ तक मान लो मार्केट चला जाएगा, मतलब $100 मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद मैं चिल्ला रहा हूँगा कि देखो मुझे $100 का प्रॉफिट हो गया है। तो आपको वहाँ पे इंस्टेंटली चेक करना है कि ये जो $181 है वो एनी हाउ $281 हो जाना चाहिए, है ना। 281 होना चाहिए। $100 प्रॉफिट क्या, इंस्टेंट रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है। बट आपको पता है यहाँ पे कितना दिखेगा? 180 + 30 यानी कितना हो गया? 210 या मैक्सिमम $215 आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। और अगर उस बंदे का यहाँ पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, मान के चलो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इस $180 में से $160 आप घटा दो, यानी उसके अकाउंट में यहाँ पे मात्र $20 बचेगा। आप ये जा कर के किसी भी ट्रेडर का जितने लाइव हो चुके हैं, आप उस लाइव स्ट्रीम को जा कर के बैक टेस्ट करो, चेक करो कि उस बंदे ने पैसे बनाया तो क्या सच में उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ, या फिर उसने ब्रोकरेज दे दिया, ब्रोकरेज भर दिया सिर्फ आपकी अटेंशन को गेन करने के चक्कर में, सिर्फ आपको दिखाने के चक्कर में। वो बंदा हज़ार रुपये का $1,000 का नुकसान करने के लिए बैठा हुआ है। मतलब आप सोचो वो कितने पैसे बना रहे होंगे कि आपको दिखाने के लिए, आपके टेंशन को गेन करने के लिए वो $50, $60, $70 लॉस करने के लिए तैयार है। सो मैं कहूँगा कि इन सब ट्रैप में नहीं फंसना है। आप हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर हो, आप हमारे जेन्युइन लोग हो, जेन्युइनली आप पैसा बनाना चाहते हो, एंड आई विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ एवरी मिडिल क्लास फैमिली, एवरी पर्सन जो एक फाइनेंशियल बुरे कंडीशन से गुजर रहा है। तो मुझे उसकी बहुत इज़्ज़त है, मैं बहुत इज़्ज़त करूँगा कि वो क्या समय होता है जब कोई एक बंदा फाइनेंशियली वीक होता है, फाइनेंशियली वीक कंडीशन से गुजर रहा होता है, और वहाँ पे इस टाइप की कोई एजुकेशंस दे रहा होता है कि यहाँ पे 100 पॉइंट कैप्चर करो और आपको 100+ पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं होता ऐसा। सो अब ठीक है भाई, ये सब तो तरीका आपने बता दिया कैसे ऐसे करके मार्केट में चल रहे हैं, बट मुझे ये जानना है कि हम पैसा बना कैसे सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर मैथमेटिक्स बता देता हूँ। मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ कि आप अगर 100 पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हो, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 100 पॉइंट स्टॉप लॉस, मान लो 67,538 चल रहा है, तो आप 67,438 नीचे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हो, तो आपका जो टारगेट पॉइंट होना चाहिए वो एटलीस्ट 300 पॉइंट का होना चाहिए। मतलब 67,500 + 300 यानी 67,840-830 के आसपास होना चाहिए। यानी इफ़ यू हैव $100 टारगेट्स, 100 पॉइंट टारगेट्स, द 100 पॉइंट स्टॉप लॉस, देन योर टारगेट शुड बी मिनिमम 300 पॉइंट्स। और कोई भी ऐसा ट्रेड मत लेना जिसमें 100 पॉइंट का टारगेट हो और उसका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो और उसी के हिसाब से 1:2 1:3 आता हो। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। नेवर टेक एनी ट्रेड्स जिसका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट से कम आता हो, ठीक है। 100 पॉइंट से कम के स्टॉप लॉस में आप ट्रेड करोगे, मैं डेफिनेटली गारंटीड कर सकता हूँ कि आपको मार्केट एक झटके में उड़ा देगा स्टॉप लॉस। सो एटलीस्ट यू हैव टू टेक 100 पॉइंट स्टॉप लॉस, और अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो मिनिमम आपको 300 पॉइंट का टारगेट लेना पड़ेगा। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। सपोज दैट आपने 50 क्वांटिटी BTC का बाय किया, ठीक है, 50 क्वांटिटी बाय किया, आपने स्टॉप लॉस लगाया 100 पॉइंट का, टारगेट लगाया 300 पॉइंट का, ठीक है। चलो प्रॉपर मैथमेटिक्स समझाता हूँ कि ये क्यों ज़्यादा सस्टेनेबल है। और आपका जो ब्रोकरेज आएगा वो $1.5 बाइंग का प्लस $1.5 सेलिंग का, यानी आपका जो ब्रोकरेज आएगा वो $3 जाएगा। ये फिक्स्ड है। आपने ट्रेड प्लान किया, मतलब बाई किया तो आप सेल करोगे, सेल किया तो बाई करोगे। यानी एक टाइम पे आपको ये दिमाग में फिक्स रखना है कि अगर आपने 50 क्वांटिटी लिया है तो $3 आपको ब्रोकरेज देना है, 100 क्वांटिटी लोगे तो $6-7 ब्रोकरेज देना है, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। सो यहाँ पे 50 क्वांटिटी आपने परचेस किया, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट का टारगेट और ये $3 का ब्रोकरेज। यानी कि आप
एनी हाउ ट्रेड लेते के साथ ही आप 60-70 पॉइंट नेगेटिव में हो। ये ब्रोकरेज भी तो है ना यहाँ पे। अब मान के चलो हम एग्जाम्पशन लेते कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको कितने लॉस होंगे? 50 क्वांटिटी पे $5, यानी मैं बताता हूँ, जैसे 1000 क्वांटिटी इक्वल्स टू 1 BTC होता है, ठीक है, और 0.05 बराबर होता है 50 क्वांटिटी बराबर होता है 0.05 BTC, ठीक है, यानी 0.05 BTC बराबर 50 पॉइंट, यानी बिटकॉइन अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो ये जो आपने 0.050 BTC खरीदा है, तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 पॉइंट मूव करेगा। यानी अगर BTC का एक बिटकॉइन किसी ने यानी 1000 क्वांटिटी बाई किया है तो उसको $100 के मोमेंटम पे $100 प्रॉफिट होगा, और इसको $100 के मोमेंटम पे $5 प्रॉफिट होगा जिसने 50 क्वांटिटी बाई किया है। तो हमने मान के चलो 50 क्वांटिटी बाई किया और मेरा $100 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मुझे लॉस कितना हुआ? $5 का, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेट करके बताया। अब मुझे $5 का लॉस हुआ, ठीक है, और $3 का लॉस मैं पहले से हूँ, बिकॉज ब्रोकरेज है, $1.5 बाइंग का और $1.5 सेलिंग का। यहाँ पे आप फी पे क्लिक करोगे तो 0.05 मेकर्स एंड टेकर्स मैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है, मैं भी मोटा मोटी हिसाब दे रहा हूँ। $3 आपको लगेगा 50 क्वांटिटी पे, 100 क्वांटिटी पे $6, 150 क्वांटिटी पे $9, ऐसे करके आपको इंक्रीज़ करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो आप एक बात समझो, आपको लॉस कितना हुआ टोटल? 5 यहाँ पे, 3 ये वाला, टोटल आपको लॉस कितना हुआ? $8 का लॉस हुआ, ठीक है। चलो, तो हमने स्टॉप लॉस अगर लिया, मान के चलो मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया 50 क्वांटिटी पे, तो मैक्स टू मैक्स वी आर गोइंग टू लूज $8, यानी इंडियन रुपीज़ में करेंगे तो 64 लगभग 640-700 रुपये के आसपास हमने लॉस किया। सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल कि मार्केट ने क्या किया, हमारा स्टॉप लॉस नहीं, टारगेट हमको मिल गया, 300 पॉइंट का टारगेट मिल गया। तो 300 पॉइंट का जब हमें टारगेट मिलेगा तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? तो $5 इंटू 3 कर दो, हर एक 100 पॉइंट पे $5 का मूव, तो $300 पे 5 × 15, यानी $15 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ, और $3 आप नेगेटिव में थे, बिकॉज ब्रोकरेज है, वो आप प्रॉफिट बनाओ या लॉस बनाओ आपको देना है। तो $15 आपने प्रॉफिट बनाया, उसमें से $3 आपको माइनस करना है, क्या? ब्रोकरेज का। तो आपके पास टोटल इन हैंड कितना पैसा बचा जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा? 15 - 3 करोगे तो $12। तो अब एक बात देखो, क्या ये सिचुएशन विनिंग सिचुएशन नहीं है कि जब आप गवाओगे तो $8 और जब आप कमाओगे तो $12, यानी 1:2 से थोड़ा बहुत कम, अप्रॉक्सीमेट 1:1.60 के आसपास आएगा, 1:1.70 के आसपास आएगा। यानी कि हम कमाएंगे तो $12, गवाएंगे तो $8। $12 को अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 12 × 80 लगभग 1000 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, यानी गवाओगे तो 700 के आसपास और कमाओगे तो 1000 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तब जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। बट अगर कोई आपको ये सिखा रहा है कि मैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ यहाँ पे, या फिर मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ और 100 पॉइंट का टारगेट ले रहा हूँ, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो मैं 1:5 का ले रहा हूँ, ऐसे भी कई पागल आपको बना रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई ये भी पागल बना रहा है ना कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट, भैया मत पड़ना इन सब चक्कर में। यहाँ पे भी मैथमेटिक्स नेगेटिव है, यहाँ पे भी मैथमेटिक्स नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि एनी हाउ आप यहाँ पे अगर 50 क्वांटिटी से, सपोज एग्जांपल, ये तो मैंने सिनेरियो समझा दिया जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम आपको 300 पॉइंट का टारगेट रखना है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिनिमम आपको रखना है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस के नीचे आपको जाना ही नहीं है। अगर आप जा रहे हो तब भी आपका टारगेट 300 होना चाहिए। मान लो आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, वेल एंड गुड, मैं मना नहीं करूँगा, हालांकि नहीं रखना चाहिए, बट अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हो लेकिन टारगेट आपको एनी हाउ 300 पॉइंट रखना पड़ेगा। बहुत कम से कम भी हो जाओगे भाई तो कम से कम 200 पॉइंट तो आपको चाहिए। 200 पॉइंट से नीचे आओगे नेगेटिव आ जाओगे, मैं आपको लिख के देता हूँ। सो मिनिमम जो एज पर माई रिकमेंडेशन 300 पॉइंट्स टारगेट शुड बी मिनिमम फॉर बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग। और अगर आपको कोई ये सिखा रहा है कि मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 100 पॉइंट का टारगेट कर रहा हूँ, माई रिस्क रिवॉर्ड इज 1:5, वो आपको चूतिया बना रहा है, सिंपल। वो आपका काट रहा है, सीधे काट रहा है। तो वैसे चक्कर में नहीं पड़ना। अब उसका मैं भी कैलकुलेशन सिखा देता हूँ। देखो, थोड़ा मतलब
अवेयरनेस की ज़रूरत है, बाकी आप सब स्मार्ट हो मुझे मालूम है। यहाँ पे अगर मान लो कोई ये कह रहा है कि मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ और 100 पॉइंट का टारगेट ले रहा हूँ, ठीक है, 50 क्वांटिटी हमने परचेस किया है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 50 क्वांटिटी पे चार्जेस कितने लगेंगे? बाई सेल करेगा तो बाई के लिए $1.5 और सेल के लिए $1.5। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं अभी दिखाऊंगा डेल्टा एक्सचेंज कितने ब्रोकरेज लेता है, ठीक है। तो $3, यानी कि वो 50 क्वांटिटी चाहे वो कुछ भी बाय कर रहा हो, कुछ भी प्राइस पे सेल करेगा, $3 तो उसको एनी हाउ पे करना है। $1.5 बाइंग का और $1.5 सेलिंग का, कुल मिला के $3 वो नेगेटिव में है। यहाँ पे $3 उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो देना पड़ेगा। अच्छा, कोई ये कह रहा है कि मैं 20 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ, 100 पॉइंट का टारगेट ले रहा हूँ, हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:5 आ रहा है। अब देखने में कितना कूल लग रहा है ना, बहुत कूल लग रहा है भाई, बंदा ऐसा स्ट्रैटेजी डेवलप किया हुआ है बिटकॉइन में, 1:5 ले रहा है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता है, 100 पॉइंट का टारगेट लेता है। चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं। जब आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो आपका कितना स्टॉप लॉस जाएगा? मैं मानता हूँ 20 पॉइंट का जब आपका स्टॉप लॉस जाएगा ना, तो यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल $1 का लॉस होगा। यू आर गोइंग टू मेक $1 लॉस। $1 का आप यहाँ पे लॉस होगा। सपोज एग्जाम्पल आपने 20 पॉइंट का एसएल लिया और मार्केट ने आपका एसएल ले लिया, तो आपको 50 क्वांटिटी पे जो आप 20 पॉइंट का लॉस लोगे तो आपको मार्केट $1 का लॉस दोगा, और जो आपने माथे पे ब्रोकरेज ले रखा था पहले से वो कितना हो गया? $3 का। तो कुल मिला के आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया? 3 1 $4 का। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने स्टॉप लॉस लिया था तो आपको $4 का नुकसान हुआ। अब मानते हैं कि आपको टारगेट मिल गया 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट का आपको टारगेट मिल गया, तब आपको प्रॉफिट कितना होगा? 100 पॉइंट का आपने प्रॉफिट किया तो मार्केट आपको कितने डॉलर देगा? $5 देगा, और आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव यानी प्रॉफिट भी करोगे तब भी ब्रोकरेज देना है, तो यहाँ पे ब्रोकरेज कितना पे करोगे? $3, यानी आपको नेट टू नेट कितना मिलेगा? $2। अब एक बात बताओ भाई, अभी तो तुम बड़ा चिल्ला रहे थे कि मैं 1:5, 1:6, 1:7 ले रहा हूँ। जब मैथमेटिकली कैलकुलेट किया मैंने, अब ये सारे क्वांटिटी पे कैलकुलेट होगा। अगर आप 50 की जगह 100 भी करोगे तब भी यही कैलकुलेशन रहेगा, 100 की जगह 1000 करोगे तब भी यही कैलकुलेशन रहेगा। ये मत सोचना कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने लॉस किया $4 का और प्रॉफिट किया $2 का, और आप चिल्ला के ये भी कह रहे हो कि मैं 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेता हूँ। क्या ये कहीं से सस्टेनेबल है? क्या ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके पैसा बना पाओगे? नहीं बना सकते। तो मेरे भाई, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, बिटकॉइन में आ रहे हो तो आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाना चाहिए। बिटकॉइन है बैंक निफ्टी नहीं है, बिटकॉइन है निफ्टी नहीं है। यहाँ पे आपको मिनिमम टारगेट 300 पॉइंट का रखना है। अब कोई भी ट्रेडर आपको कुछ भी सिखा रहा हो कि मैं 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले तो मैं तो बहुत सुपर फास्ट स्कैल्पर हूँ, यहाँ पे तो स्कैल्पर को थप्पड़ मारता है बिटकॉइन में। सच्चाई बताता हूँ, जितने स्कैल्पर है ना, जितने फास्ट स्कैल्पर एकदम प्रो स्कैल्पर कि 20 पॉइंट लेके भाग जा रहा, 40 पॉइंट लेके भाग जा रहा, बिटकॉइन उसको तमाचा मारता है कस कस के। सच्चाई बता रहा हूँ, जितने लोग अंडर 100 200 पॉइंट के टारगेट के अंदर में भाग रहा है ना, उसको तमाचा मारता है बिटकॉइन। नहीं तो उसका ये यहाँ पे चेक करना, अगर वो 200 पॉइंट से कम का टारगेट ले रहा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, कोई भी ट्रेडर जो लाइव ट्रेडिंग बिटकॉइन में कर रहा है ना, उसका आप यहाँ पे नज़र रखना, ठीक है। अगर वो 200 पॉइंट से कम का प्रॉफिट लेके भाग जा रहा है तो जितना उसने प्रॉफिट किया उसका 70% उसका ब्रोकरेज चला जाएगा। मैं आपको गारंटीड दे रहा हूँ। अगर वो 200 पॉइंट से कम का टारगेट अप्रोच कर रहा है तो हाँ, 200 पॉइंट से ऊपर का अप्रोच कर रहा है, मैं सल्यूट करता हूँ कि हाँ चलो वो बढ़िया ट्रेडिंग कर रहा है और बढ़िया सिखा रहा है। बट अगर कोई ये सिखा रहा है कि 100 पॉइंट का टारगेट लेके भाग जा रहा हूँ, 200 पॉइंट का टारगेट लेके भाग जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गारंटीड वो 2 से 3 ट्रेड के अंदर अंदर में वो लॉस मेकिंग आ जाएगा। गारंटीड, आई विल गारंटीड यू। सो ऐसे चीज़ों में नहीं पड़ना है, कैलकुलेशन को देखो, बिकॉज ब्रोकरेज उन्हीं के साथ काम करेगा। अब अगर मान के चलो आपने 300 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे रखा होता, यहाँ पे 100 की जगह 300 पॉइंट का टारगेट रखा होता और मैं यहाँ पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा होता, तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ही अलग हो जाते। क्या अलग हो जाता? 300 पॉइंट जब करता तो मुझे प्रॉफिट होता $15 का माइनस $3 ब्रोकरेज, तब भी मैं $12 का प्रॉफिट में रहता। और जब लॉस होता, मुझे 100 पॉइंट का भी लॉस होता, तो मैं कितना लॉस करता? यहाँ पे मैं लॉस करता $5 प्लस $3, यानी मैं टोटल जो लॉस करता वो $8 का। तो $8 लॉस करके मैं $12 कमा रहा हूँ, तो वो सही है। लेकिन $4 गवा करके $2 कमा रहा हूँ, ये कहाँ का सही बात है? तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर दिमाग में आप प्लेन बैठा लो
कोई आपको कुछ सिखा रहा है जुमलेबाजी तो गलत है। स्टॉप लॉस मैं कह रहा हूँ भैया 0 से लेकर के अब तुम 1000 पॉइंट 10,000 पॉइंट कुछ भी रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस आप कुछ भी रखो, जो आपका रिस्क एपेटाइट में बैठता है वो रखो। अगर मार्केट उसको नहीं हिट करता है बहुत बढ़िया बात है, वेस्ट बिसेस है हमारी। लेकिन हमारे तरफ से एक रिकमेंडेशन है, योर मिनिमम टारगेट शुड बी 300 पॉइंट्स। इससे कम अगर आप ट्रेड को टारगेट करोगे तो आई विल गारंटीड यू कि आप 2 से 3 ट्रेड के अंदर अंदर आप पैसा गंवा दोगे, या फिर 4 ट्रेड 5 ट्रेड मैक्सिमम लगेगा आपको पैसा गंवाने में, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है। सो मैंने प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड सिखा दिया, फंड ऐड कैसे करना वो सिखा दिया, विड्रॉ करना है कैसे वो सिखा दिया, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी सिखा दिया। रिस्क मैनेजमेंट मतलब बोले तो क्या, क्वांटिटी आपको मैनेज रखना है। क्वांटिटी मैनेज मतलब उतना ही क्वांटिटी लो जिसमें आप 100 पॉइंट 200 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस भी ले लो, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मान के चलो कि आपने 50 क्वांटिटी लिया और मार्केट ने 200 पॉइंट का एसएल खा गया आपका, तो आपको लॉस कितना होगा, $10 प्लस $3 ब्रोकरेज, यानी कि $13 का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब चलो, मैं आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब फालतू बातें कर रहा हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे जाके आपको दिखा देता हूँ। सपोज दैट बैंक निफ्टी कितना है, सॉरी 67,350 चल रहा है ना बिटकॉइन। मैं यहाँ पे प्राइस को चेंज करता हूँ, 67,350। ठीक है, और मैं मानता हूँ कि वो बंदा क्या कर रहा है, 100 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, तो 67,450। अब देखना ये बंदा कितना प्रॉफिट बना रहा है। जितने अब 1000 क्वांटिटी कोई ट्रेड करता है ना, 1000 क्वांटिटी मतलब एक बिटकॉइन जो ट्रेड करता है ना, मैं उसका रियलिटी दिखाता हूँ। ठीक है, जो बंदा 1000 क्वांटिटी के साथ यहाँ पे 100 पॉइंट का जो टारगेट लेके भाग रहा है ना, उसकी रियलिटी यहाँ पे देखो। मान लो 67,300 पे बाई किया और 67,450 पे वो सेल किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो 100 पॉइंट का टारगेट लिया। ठीक है, 1000 क्वांटिटी के साथ। अब देखो उसको तो प्रॉफिट होना चाहिए $100 का। 100 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट पे $1, क्योंकि वो एक BTC खरीद रखा है, तो 1 पॉइंट पे $1 मतलब 100 पॉइंट पे $100 का उसका प्रॉफिट होना चाहिए। बट एक्चुअल में उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है वो देखो, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, यही मैथमेटिक्स में समझा रहा था। उसको नेट जो PNL यहाँ पे देख रहे हो ना, जो नेट PNL उसको मिलेगा वो $32 का मिलेगा। यानी आपको जो लाइव में वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, देखो गाइस तो मैंने $100 का प्रॉफिट बना लिया गाइस, तो मैं ये कर लिया गाइस, तो आप देख सकते हो कि $100 का प्रॉफिट हो गया है, आप देख सकते हो कि $200 का प्रॉफिट हो गया। भाई वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा ना, इस जगह पे आता है, वहाँ पे भी इस वाले साइड पे जाऊँगा, यहाँ पे लाइव अपडेट होते रहेगा। उसने जो 100 पॉइंट का टारगेट लिया ना, उस 100 पॉइंट के टारगेट में उसने $32 बनाया है। बट उसके रिस्क कितने पे थे, जस्ट इमेजिन उसका रिस्क कितना था। अगर वो 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लेता, मैं आपको कहता हूँ ये बंदा चलो 350 से 450 का टारगेट यानी 100 पॉइंट का टारगेट लिया। ठीक है, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मतलब आगे जाके आपको इस चीज़ में फंस नहीं जाओ, इससे अच्छा पहले से अवेयरनेस रहे, है ना। तभी तो आगे जाके सिखाऊंगा, और अब अच्छे अच्छे टेक्निक्स भी सिखाऊंगा। पैसा बनाने का बहुत तरीका है, बचाने का एक ही तरीका है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा, है ना। मान लो ये बंदा $100 का 100 पॉइंट का प्रॉफिट में इसने नेट PNL कितना, इसके अकाउंट में कितना क्रेडिट आया, $32 का इसने प्रॉफिट बनाया 100 पॉइंट कैप्चर करके, जहाँ पे इसको बनना चाहिए था $100, बट ड्यू टू ब्रोकरेज कितना लग गया, $67। मैं तो 66 बोल रहा था ना, यहाँ पे ब्रोकरेज देखो, ट्रेडिंग फ्यू कितना है, ट्रेडिंग फ्यू $67। मैं कह रहा हूँ आप एक बात लो, जैसे वो कहता है ना कि मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट 1:5। अब लाइव देखो, चलो ठीक है 100 पॉइंट को उसको टारगेट मिला, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 पॉइंट के टारगेट पे उसको प्रॉफिट कितना हुआ, $32। ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि उसने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, उसने 100 पॉइंट का टारगेट और उसके अगेंस्ट में मात्र 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, तो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे उसे कितना लॉस होगा, $20 तो ऐसे लॉस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद $67 का ब्रोकरेज, तो 67 यानी 70 20 90, उसमें से 3 घटा दो तो $87.41, इतने डॉलर का वो लॉस करेगा। प्रॉफिट बनाया $32 का और लॉस करेगा $87 का। एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द ट्रेड्स, क्या वो हर बार सही रहेगा, नहीं रहेगा। यानी कि ये बंदा
3 बार अगर ये प्रॉफिट करेगा ना, 3 बार, ये कह रहा है 1:5, लेकिन अगर ये 3 बार प्रॉफिट करेगा ना और इसका एक स्टॉप लॉस जाएगा ना, तो ये 3 बार का प्रॉफिट इसका साफ करके लेकर चला जाएगा एक स्टॉप लॉस। बट अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका क्या होना चाहिए था कि 5 स्टॉप लॉस और 1 टारगेट बराबर होना चाहिए था। बट यहाँ पे उल्टा क्या है, 3 टारगेट और 3 स्टॉप लॉस, सॉरी 3 टारगेट और 1 स्टॉप लॉस बराबर है। मैथमेटिकली वो कहना चाह रहा है कि हमारा 5 स्टॉप लॉस जाएगा तब हमारा 1 टारगेट बराबर कर पाएगा, यानी 5 बार हम लॉस करेंगे और 1 बार प्रॉफिट कर लेंगे ना, तब भी हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। ये मैथमेटिकली वो कहना चाह रहा है। बट अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज और ये सब चीज़ जोड़ने के बाद वो बंदा अगर 3 बार भी प्रॉफिट करेगा ना, तब भी 1 लॉस का मुकाबला नहीं कर सकता, बिकॉज वो जब प्रॉफिट बना रहा है तो $32 का और जब लॉस बनाएगा तो $87 का। अब मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। प्रॉफिट तो आपने देख लिया यहाँ पे $32। अब मैं इसका मान के चलता हूँ कि 350 की जगह इसका 330 का स्टॉप लॉस हिट हो गया। 67,350 पे इसने एंट्री बनाया और 67,330 पे इसने एग्जिट किया 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके। अब देखते हैं इसको नेट P&L कितना बचेगा। देखो 67,330 ये मैंने कर दिया। देखो भाई, अभी तो मैं आपको कुछ याद करके थोड़ी बोल रहा हूँ, सामने कैलकुलेट करके बोल रहा था। एग्जैक्ट वही नंबर आ गया ना, $87.33। यानी कि जब वो ये सेम ट्रेड में जहाँ पे वो कह रहा था 1:5, देखो गाइस कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड, क्या ही रिस्क रिवॉर्ड है ना, 1:5। अब ये 1:5 में उसको जब लॉस होगा तो 87 और प्रॉफिट होगा तो $32। ये बंदा 500% का भी एक्यूरेसी लेके आ जाएगा ना, पैसा नहीं बना सकता। सो मैथमेटिक्स आर टोटली चेंज्ड हेयर। आप यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के जैसा ट्रेड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट आपने 67,350 पे बाई किया और आपने 300 पॉइंट का टारगेट रखा। सपोज दैट आपने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपने SL जो है वो 100 पॉइंट का रखा और आपने टारगेट जो है वो 300 पॉइंट का रखा। ठीक है, सिंपल। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। अब मैं मान लेता हूँ 67,350 पे आपने बाई किया और आप 650 पे आप सेल कर रहे हो, 67,650 पे आप सेल कर रहे हो, यानी 300 पॉइंट का आपने टारगेट लिया। ठीक है, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे आप देखो। आपको नेट रियलाइज पेमेंट कितना है, $232। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब प्रॉफिट होगा इस पॉइंट पे मुझे तो $232 का मुझे प्रॉफिट होगा। चलो, ये तो हमारा प्रॉफिट वाला कंडीशन है। अब हम मान के चलते हैं कि हमें लॉस हो जाता है, तो हमने लॉस कितना रखा है, 100 पॉइंट का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 67,350 पे हमने एंट्री किया और 250 पे मान लो हमने एग्जिट किया 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके। अब मुझे लॉस होगा तो कितने पॉइंट का लॉस होगा, $167, यानी $167। ये ब्रोकरेज वगैरह सब मिला करके। क्या अब इस स्ट्रैटेजी, इस मेथड पे आप सस्टेन कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। कि जब आपको लॉस होगा तो $167 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको प्रॉफिट होगा तो $232, मतलब ऑलमोस्ट 1:, कितना का रिस्क रिवॉर्ड आ गया, 1:1.70 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड आ गया। यानी ₹1 गवाएंगे तो ₹1.07 कमाएंगे, ₹1.70 कमाएंगे। दैट्स द सिंपल मैथमेटिक्स। और अगर आपने टारगेट बढ़ा दिया 300 पॉइंट से, आपने इसको 400 पॉइंट कर दिया, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। बट 300 पॉइंट से कम का स्टॉप लॉस टारगेट मत रखना। उससे कम का रखोगे तो दिस ब्रोकरेज विल किल यू, दिस ब्रोकरेज कंप्लीटली किल यू। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप समझ में आ गया होगा। ये बेसिक्स था, कोई नहीं बता रखा है, तो मैं सोचा कि मुझे बताना ज़रूरी है। सब लोग गुमराह कर रहे हैं, तो गुमराह करके पैसा बनाया नहीं जा सकता। तरीका से पैसा बनाना है, लोगों का नुकसान होगा तो उसमें हमारा क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। सो प्रॉपर मेंटेन पोजीशन साइजिंग। अगर आपके पास 10,000 रुपया है, ठीक है, तो आप मैक्स टू मैक्स 50 क्वांटिटी परचेस करो और उस 50 क्वांटिटी पे कोशिश करो $100 से $200 का, 100 से 200 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेने का। और टारगेट कम से कम भाई सोचो तो 300 से लेकर के 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस टारगेट लेने की कोशिश करो, कम से कम 300 से लेकर के 500 के बीच में, तब जाके आप प्रॉफिट यहाँ से बना पाओगे। और ये जो मैंने प्रॉफिट बनाया है, इसमें 2 ट्रेड्स मैंने बहुत बढ़िया 300 400 पॉइंट का टारगेट कलेक्ट किया है, तब जाके ये प्रॉफिट बनाया। इसमें भी मैं प्रॉफिट बनाया हूँ ना। अगर मैं छोटे छोटे टारगेट लेके भागा होता तो मेरा ब्रोकरेज गया भाई $2200-2300 ब्रोकरेज यहाँ पे चला गया।
अब ये ब्रोकरेज क्यों जा रहा है? अब कहोगे भाई तो इंडियन मार्केट से बहुत महंगा है। महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, क्योंकि आप यहाँ पे लेवरेज ले रहे हो। हमारी औकात नहीं है कि हम $150 में बिटकॉइन को ट्रेड कर ले। इट्स नॉट आवर अकाउंट वैल्यू कि हम बिटकॉइन $67,000, बैंक निफ्टी 67,000 रुपीज़ में नहीं है। जस्ट इमेजिन, बैंक निफ्टी जो है 67,000 रुपये का भी नहीं है, ये तो $67,000, लगभग 67 लाख के आसपास, 65 लाख के आसपास है, 60 लाख के आसपास है। तो हमारी तो औकात नहीं है भाई। $180 में तुम सोच भी कैसे सकते हो कि जो इंस्ट्रूमेंट 60 लाख रुपए पे चल रहा है उसकी करंट वैल्यू है जो 60 लाख 70 लाख के आसपास है, उसको हम $100 पे ट्रेड कर दे रहे हैं। कैसे? ड्यू टू लेवरेज। तो आपसे जो ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है वो बहुत बड़ा चार्जेस नहीं है। इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में देखोगे तो बहुत कम है। यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ, ये देखो 0.02% और 0.05%, यानी टोटल जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उस कॉन्ट्रैक्ट पे 0.02% आपसे ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है। मेकर्स एंड टेकर्स, मेकर्स मतलब जो पोजीशन बनाते हैं मार्केट में, टेकर्स जो मार्केट से पोजीशन निकालते हैं, तो उनको मात्र मैक्सिमम 0.05% ही आपको ब्रोकरेज देना है। बट ये इतना हाई कैसे हो जा रहा है? $3 भाई, एक ट्रेड में $3, प्रॉफिट $5, ब्रोकरेज $3 कैसे? बिकॉज आपने लेवरेज ले रखा है। आपके पास है $100 और आपने 50 गुना इसका ट्रेड ले रखा है। 100 गुना 50, जस्ट इमेजिन। आपके पास है 10,000 बट आपने ट्रेड कितने का ले रखा है? 10,000 इंटू 50, उसका 50 गुना ट्रेड ले रखा है। तो मार्केट में ब्रोकरेज आपको ये कह सकते हो कि आपको बेनिफिट दे रहा है लेवरेज का, जो इंडियन मार्केट में नहीं है। अगर इंडियन मार्केट में भी होता तो इंडियन मार्केट से बढ़िया पैसा बनाया जा सकता था। अब ये लेवरेज का इस्तेमाल कहाँ करना है? जहाँ पे आप श्योर हो कि मार्केट बहुत बढ़िया से, मुझे दिख रहा है कि गिरेगा, मुझे दिख रहा है कि यहाँ से उठेगा, वेयर आर यू श्योर, वहाँ पे आपको लेवरेज यूज़ करना है। ठीक है, इंडियन मार्केट में आप कितना भी श्योर हो जाओ, गिड़गिड़ाते रह जाओगे कि आपको लेवरेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप श्योर हो, आपके पास टेक्निकल एनालिसिस है, तो भाई आप पैसा बना सकते हो, है ना। तो ये ब्रोकरेज ज़्यादा नहीं है, ब्रोकरेज बहुत कम है इंडियन मार्केट के कंपेरिजन में, बहुत कम है। यहाँ पे तो कोई स्टैम्प ड्यूटी और एसटीटी जीएसटी ये सब कुछ नहीं लगता, सिर्फ ब्रोकरेज 0.02%। बट ड्यू टू आप जो लेवरेज ले रहे हो उसके वजह से यहाँ पे ब्रोकरेज हाई हो रहा है, क्योंकि आप ट्रेड तो ले रहे हो करोड़ों में, बेशक से आपके पास पैसा 1000 में है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो आज का था वो यही था, बिटकॉइन मतलब भैया 300 पॉइंट से कम का अगर कोई स्ट्रैटेजी मुझे बता रहा है कि जिसमें हम 300 पॉइंट से कम का स्टॉप टारगेट ले रहे हैं, तो वो स्ट्रैटेजी लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है, दिमाग में क्लियर रखना। यानी आज के बाद अगर कोई भी आपको ये सिखाता है कि मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बनाया हूँ जिसमें अब मैं 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 50 पॉइंट का टारगेट लेता हूँ, 100 पॉइंट का टारगेट लेता हूँ, उसको वहीं पे इमीडिएटली रिजेक्ट कर देना कि तुम कभी पैसा ही नहीं बना पाओगे बिटकॉइन में, अगर कोई ऐसा स्ट्रैटेजी सिखा रहा है। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ टारगेट्स इन बिटकॉइन इज एटलीस्ट 200 तो कम से कम चाहिए, बट मैं रिकमेंड करूँगा 300 पॉइंट इफ़ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल इन बिटकॉइन। सो 300 पॉइंट से ऊपर के स्ट्रैटेजीज अगर कोई सिखा रहा है, डेफिनेटली गो फॉर इट, सीखो, समझो, ट्रेड करो। बाकी यहाँ पे पैसा बनाने का बहुत बड़ा स्कोप है, बिकॉज ब्रोकरेज एंड चार्जेस बहुत कम है, साथ साथ में आपको लेवरेज बहुत बढ़िया मिलता है। यानी जब भी आप श्योर हो कि हाँ मुझे यहाँ पे ये ट्रेड में मैं कन्फर्म्ड हूँ, मैं बहुत बड़ी ट्रेड देख चुका हूँ, मार्केट इसमें टारगेट देगा, यूज़ योर लेवरेज। आप अपने लेवरेज का इस्तेमाल करो, आप अपना शस्त्र का इस्तेमाल करो और पैसा बनाओ। यहाँ पे वो बैरियर नहीं है कि आपके पास 1000 रुपये तो आप पैसा नहीं बना सकते, बना सकते हो। शो योर टेक्निकल एनालिसिस, शो योर टेक्निकल स्किल। अगर आपका स्किल है, यूज़ योर लेवरेज, मेक मनी। इफ़ यू डोंट हैव एनी स्किल, आप पैसा कहीं नहीं बना सकते। अगर आपके पास स्किल है और इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, नहीं बना सकते। बट अगर आपके पास स्किल है और आप क्रिप्टो में हो तो पैसा बना सकते हो, बिकॉज यू हैव ए वेपन ऑफ लेवरेज। तो आप उसका इस्तेमाल करो, पैसा बनाओ। और अगर आपको कोई सिखा रहा है कि 300 पॉइंट से कम का टारगेट लेना है, हाथ जोड़ लो उससे, बोलो भैया तुम अपना खुद ट्रेड करो, हम नहीं करेंगे, बिकॉज मालूम है कि ब्रोकरेज कितना लगता है। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि अब आप इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ोगे। बहुत बढ़िया से मैंने समझा दिया है। और जितने लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो, कमेंट करो कि भाई मैं वीडियो को लास्ट तक देखा हूँ। सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। दोज हु वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, हम कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करके आज
70% का ROI जनरेट किया, मैंने PNL भी दिखाया। 70% का ROI हमने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करके बनाया। अगर आपको जानना है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसी के ऊपर ला करके दूंगा। बिकॉज मार्केट में क्या नहीं करना है वो तो मैंने सिखा दिया, क्या करना है वो भी सिखा दिया, और कैसे करना है वो सिखाना बाकी है। सो आप कमेंट करिए कि हाँ मुझे वो स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे आप यूज़ करके 70% 80% ROI बना लेते हो, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।